साथ इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा। और इसका जो पहला टॉपिक था हमारा, स्मार्ट मनी वर्सेस डम मनी, यानी जो स्मार्ट मनी है वो अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल करता है, और जो डम मनी है यानी कि जो रिटेलर्स हैं उनके पास जब पैसा आ जाए गलती से तो वो फिर अपने पैसे के साथ क्या करते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर अचानक आपके पास या गरीब लोगों के पास अगर अचानक करोड़ों रुपया भी आ जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के अंदर अंदर वो पैसा वापस ज़ीरो हो जाएगा, खाली हो जाएगा। और उसकी बहुत बड़ी ये जो वजह है वो यही है कि उनको मैनेज नहीं करना आता। ठीक है। सो पैसे को जब आप मैनेज नहीं करोगे तो फिर आपके साथ यही होना है। ठीक है। सो पैसे को मैनेज करना एक बहुत बड़ा हुनर है, हर बंदे को ये नहीं आता। सो बहरहाल हमने कल डिस्कशन की अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल के साथ, और पूरा टॉपिक यही था, इसी के बारे में था। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो डेली बायस है एंड सेशन बायस है। देखिए, आज मैं ना एक आपको स्ट्रैटेजी दूंगा इंशाल्लाह, और ये स्ट्रैटेजी ऐसी होगी कि जिससे ना आप डेली बेसिस पे ट्रेड कर सकोगे, रोज की रोज इंशाल्लाह। ठीक है। अम, आपको ये तो मालूम होगा कि, जस्ट अ सेकंड देखें कौन है, मैसेज भी है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, सो आपको ये तो मालूम होगा कि मार्केट में जो है वो सेशंस होते हैं। ठीक है। मार्केट जब ट्रेड करती है, यानी जब ट्रेड हो रही होती है किसी भी स्टॉक में, तो वो सेशन के हिसाब से होती है। ठीक है। अब ये जो सेशन है ना, इनके हाई और लो, इनके ऊपर जो है ना बेसिकली लिक्विडिटी होती है बहुत ज़्यादा। सो मार्केट क्या करती है बेसिकली डेली बेसिस के ऊपर। अब जैसे सपोज करो कि आपको सेशन के बारे में पता है। ठीक है। आपको ये मालूम है कि यार सुबह सिडनी चलेगा, फिर टोक्यो चलेगा, फिर लंदन चलेगा, फिर शाम में यूएस सेशन चलेगा। अब अगर आप सेशन को ही स्टडी कर लेना तो मेरे भाई आपको एक या दो ट्रेड तो मजे से मिल जाएंगी अच्छी। ठीक है। वो कैसे मिलेंगी? सपोज करो कि टोक्यो सेशन शुरू हुआ है, मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, वहां पे आपको समझाता हूँ डिटेल से। हम इसको समझते हैं यहाँ पे, चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखें जी, सपोज करें कि जी 4 सेशन है ना। अब उनकी लिक्विडिटी के हिसाब से मैं उसको मार्क करता हूँ। देखें, आपको पता है कि जो सिडनी सेशन है उसमें चूंकि लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती तो उसमें मूव भी कम होगी। ठीक है, मार्केट की। उसके बाद सेकंड नंबर पे टोक्यो सेशन ओपन हो जाएगा, तो टोक्यो में बाज़-औक़ात लिक्विडिटी ज़्यादा होती तो वो टोक्यो इस तरह से मूव करता है, यानी इसकी निस्बत वो थोड़ा-सा ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये लंदन आ गया, तो लंदन में चूँकि मूव बड़ी होती है टोक्यो के मुकाबले में, तो लंदन हो सकता है इस तरह से मूव करेगा, ऐसे। ठीक है? यानी अब आप पहले जस्ट इन तीनों को कंपेयर करो, इसमें मूव कम मिली आपको, इसमें मूव थोड़ी-सी ज़्यादा मिली है, और इसमें हो सकता है एक सेल का भी ट्रेंड मिल जाए आपको छोटे टाइम फ्रेम में, और बाय का भी मिल जाए। ये लंदन सेशन है। और लास्ट में आपको जब यूएस सेशन मिलता है ना, तो वो तबाही होता है। वो तो फिर जब गिरने पे आता है तो आपको ये जो सेशंस है ना, ये फिर नज़र भी नहीं आएँगे। हो सकता है कि ये बिल्कुल नीचे चला जाए, ऐसे। और अगर ऊपर जाने की बात होगी तो ये पॉसिबल है, जब यहाँ से बाय जाता है, सपोज़ करो यहाँ पे सेशन थे, तो ये बहुत तेज़ी से ऊपर भी जा सकता है। यानी जो हाई लिक्विडिटी है, जो ज़्यादा मूवमेंट है, वो आपको किसमें मिलती है भाई? वो यूएस सेशन में मिलती है। नॉर्मल लिक्विडिटी आपको लंदन में मिलती है, और उससे कम टोक्यो में मिलती है, सबसे कम आपको सिडनी सेशन में मिलती है। अब इसको हम थोड़ा-सा रिफाइन करके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सपोज़ करो कि ये आपका सिडनी सेशन चल रहा है, छोटा-छोटा, ठीक है? थोड़ी बहुत मूव आ रही है। उसके बाद जब आपका टोक्यो सेशन शुरू हुआ तो इसकी जो मूव है ना, उसको थोड़ा-सा हम बढ़ा लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं, ये, ठीक है? इस तरह से आपका लंदन सेशन चल रहा है, टोक्यो सेशन चल रहा है, सॉरी। अब उसके बाद लंदन आ गया, तो लंदन का जो रेंज है लंदन की, वो थोड़ी-सी और बड़ी हो जाएगी, वो ऐसे चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और लास्ट में जब यूएस सेशन आएगा, तो यूएस जो है वो किस तरह चलता है भाई? वो ऐसे चलेगा, वो और बड़ा है, ये। अब अगर आप इसमें नोट करें, तो हो क्या रहा है बेसिकली? यहाँ से आपका जो सबसे पहला सेशन था सिडनी चला, फिर टोक्यो चला, फिर लंदन चला, फिर न्यूयॉर्क चला। अब इसमें लिक्विडिटी के हिसाब से मूव ज़्यादा बनेगी,
लाज़मी बात है। लेकिन इसमें एक अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। वो अपॉर्च्युनिटी क्या है मेरे भाई, आप अगर इसको गौर करें इसकी मूव को, तो ये सेशन के जो हाई है ना, प्राइस क्या करती है, इनको स्वीप करती है, यानी इनकी ये जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करती है, फिर उसके बाद सेल आ जाती है। और सेम पैटर्न जो है वो सेल में भी बनाती है। यानी ये जो सेलर्स की जो लिक्विडिटी है नीचे डाउन साइड वाली, प्राइस क्या करेगी जी, इसको स्वीप करेगी, फिर आपको बाय की ट्रेड दे देगी। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, आप देख लो। ये अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है, यहाँ पे भी सेम काम हो रहा है। ठीक है। तो ये जो सेशंस हैं, हो सकता है कि टोक्यो सेशन की जो लिक्विडिटी है, मैं टोक्यो से शुरू करता हूँ क्योंकि सिडनी में तो लोग ज़्यादातर सोए हुए होते हैं ना, 3-4 बजे तो कोई उठा नहीं होता ट्रेड के लिए। और वैसे अगर मेरी आप सलाह माने तो जो सुबह का सेशन है ना, फजर की नमाज के फौरन बाद, आपको अच्छी ट्रेड अक्सर मिल जाती है, क्योंकि मैंने नॉर्मली देखा है कि अगर 22 दिन मार्केट चलती है ना गोल्ड की, तो 22 दिनों में 12 से 13 दिन तक गोल्ड सुबह के टाइम पे बाय की ट्रेड दे देता है। ठीक है, नॉर्मली ये मैंने देखा है। अच्छा, अब आप देखो कि सिडनी की जो लिक्विडिटी है वो किसने स्वीप की है जी, वो टोक्यो ने स्वीप कर ली है। टोक्यो की लिक्विडिटी लंदन ने स्वीप कर ली है, लंदन की लिक्विडिटी यूएस ने स्वीप कर ली है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह सीक्वेंस वाइज़ हो, बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि जो ये वाली लिक्विडिटी है ना, तो अपना सिडनी वाली, वो पॉसिबल होगी कि लंदन सेशन में स्वीप हो। लेकिन होगा ऐसे ही काम, यानी किसी ना किसी सेशन की लिक्विडिटी को जब मार्केट ग्रैब करेगी, स्वीप कर लेगी, फिर आपको एक बाय की ट्रेड मिल जाएगी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो पहले आप मुझे बताओ कि अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो फिर मैं आपको चार्ट पे लेके चलूं, फिर वहां पे हम इसको समझते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी माइक ऑन करें और बताएं मुझे, कोई सवाल है तो फिर उसको क्लियर करें, अदरवाइज हम चार्ट पे चलते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है और आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो मुझे बता दें, फिर हम चार्ट पे चलते हैं। अगर नहीं आई हैं तो भी बता दें। चले, ठीक हो गया। वो हम देखते हैं, वो तो हम चार्ट पे देखेंगे ना कि सेशन कब शुरू हो रहा है, कब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। यहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें क्लियर हैं। ये ही आपकी टोटल स्ट्रैटेजी है, ठीक है? ये मतलब इसके अंदर ही स्ट्रैटेजी है। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले लें बेशक, ठीक है? ताकि फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, समझने में आसानी हो। वैसे तो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, बट स्क्रीनशॉट अगर किसी ने लेना है तो वो ले सकता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, सो अब मैं इन सब चीज़ों को पहले ख़त्म करता हूँ और हम चलते हैं चार्ट पे। और यहाँ पर ना एक इंडिकेटर हम अप्लाई करेंगे। एक इंडिकेटर है, बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसको मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी टाइम से, उसका नाम है सेशन। ठीक है? आप यहाँ पर आएँगे, ये SESSION आप लिखेंगे और ये सेशन आपको नज़र आ जाएगा। लक्स एल्गो कंपनी का है, 16,000 लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक अच्छा इंडिकेटर है और मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी कुछ बेहतर होगी, जब भी 16,000 बंदे इसको इस्तेमाल करते हैं ना, अदरवाइज़ तो वो क्यों करते? बेवकूफ़ तो नहीं है। ठीक है? तो ये जी हमारा इंडिकेटर जो है वो अप्लाई हो गया है। अब हम इसको लोअर टाइम फ्रेम में लेके शिफ्ट हो जाते हैं पहले तो, ठीक है? क्योंकि लाज़मी बात है ना, हमने डेली बेसिस पे ट्रेड करनी है, तो हम इसको स्कैल्पिंग में ही करेंगे, 5 मिनट में करेंगे, 15 मिनट में करेंगे या 1 मिनट में करेंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप 5 मिनट में करें, 5 मिनट में अच्छा जो है वो आपको मतलब सिस्टम मिल जाएगा। अच्छा जी, एक हमने ये अप्लाई कर दिया इंडिकेटर, अब मैं इसकी सेटिंग भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ इसमें मैंने चीज़ें चेंज की हैं। ये आप देखें कि ये हमने ये जो न्यूयॉर्क का जो सेशन है वो मैंने 18 का इसमें टाइम लगाया, क्योंकि इसमें 24 आवर का टाइम होता है। तो अब ये ज़ाहिर है आपको पता है कि जब शाम को 6 बजते हैं तो पाकिस्तान में मतलब इसमें 24 के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें 18 बजेंगे और 6 बजे शुरू होता है, 3 बजे सेशन ख़त्म होता है। लंदन दोपहर को 1 बजे मैंने स्टार्ट किया है, पाकिस्तान के अकॉर्डिंग मैं अगेन बात कर रहा हूँ, आप अपने मुल्क के हिसाब से इसको सेट कर लीजिएगा।
और ये 6 बजे ख़त्म मैंने कर दिया। यानी मैंने जब एक सेशन स्टार्ट हो रहा है और दूसरा जब मतलब शुरू हो रहा है, तो वो मैंने एंड कर दिया। यानी कोई भी सेशन को मैंने मिक्स नहीं किया। मैंने उसको एक स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ख़त्म हो रहा है। एक स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ख़त्म हो रहा है। इस तरह मैंने इसको अरेंज किया है। जिस तरह आप देखो, यहाँ से अगर मैं आपको समझाऊँ तो ज़्यादा समझ आएगा। बस सिडनी सेशन कितने बजे शुरू हुआ? सुबह 4 बजे शुरू हुआ, 6 बजे ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर मैंने सुबह 6 बजे टोक्यो शुरू कर दिया, 1 बजे ये ख़त्म कर दिया। लंदन मैंने 1 बजे शुरू किया, 6 बजे ख़त्म कर दिया। फिर 6 बजे ये शुरू किया, रात को 3 बजे तक फिर। तो ये मेरा पूरा जो चार्ट है ना, वो सेशंस के अंदर आ गया है, ठीक है? और यहाँ पे चूँकि मैं पाकिस्तान में हूँ, तो जो मेरी टाइम ज़ोन है वो 5 है। अगर आप अमेरिका में या कहीं और होते हैं, तो फिर वो -5 होती है, क्योंकि वहाँ पे और यहाँ पे टाइम टाइम ज़ोन का फ़र्क होता है। और बाकी एक्सचेंजेस वगैरह ये सब मैंने अनचेक करनी है। ये अगर चेक लगा हुआ भी हो, आप इसको हटा सकते हो। ये पूरी सेटिंग मैंने आपको इसीलिए दिखा दी है। सेशन डिवाइडर मैंने हटा दिया है और डेली डिवाइडर लगा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि जी मंडे को क्या हुआ था, ट्यूसडे को क्या हुआ था। इस तरह आपका जो चार्ट है ना, वो समझ आए। ये सारे चेक लगे हुए होते हैं नॉर्मली, मैंने इसको हटा दिया है। ये दोनों भी टिक लगे हुए होते हैं, मैंने हटा दिए। बस मुझे ये दोनों चाहिए, बॉक्सेस चाहिए, लेबल्स चाहिए, ठीक है? और विज़िबिलिटी में तो फिर आपको पता है, आप जिस टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो, आप वहाँ पे रखो। तो ये बेसिकली नॉर्मल सी इसकी सेटिंग है। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह कर रहा है। सपोज़ करते हैं जी, हमने यहाँ मंडे से हम शुरू करते हैं, ठीक है? ये वाला जो मंडे है ना, हम यहाँ से शुरू करते हैं और ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी, ठीक है? हो गया। सेशन को मतलब यहाँ से हमारी ये जो चार्ट है ना, मतलब स्क्रीन जो है ना, ये शुरू हो रही है। अब आप देखें, इसमें एक कॉन्सेप्ट को समझें ज़रा, कि ये एक सेशन शुरू हुआ है, ठीक है? टोक्यो का। टोक्यो सेशन शुरू हुआ है, अब आप देखो इसमें ये स्विंग्स हैं, 1 स्विंग है, 2 स्विंग है, 3 स्विंग है और ये तीनों स्विंग्स जो है बेसिकली, यानी ये यहाँ पर आके ना, ये टोक्यो का एक लो पॉइंट था जहाँ पे टोक्यो सेशन एंड हो गया और टोक्यो खत्म होते ही आपको पता है लंदन सेशन शुरू होगा। अब मुझे बताएँ कि जहाँ पे टोक्यो सेशन खत्म हुआ है, वहाँ पर अगर आप देखें, ये पैटर्न देखें, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है मार्केट ने बाय करवाया होगा? ये अगर आप देखें, इस जगह पे, क्या ये आपको लगता है यहाँ पे लोगों ने बाय किया होगा? नहीं, यहाँ पे इस जगह पे सर, ये नीचे आ रहा था ना, ये देखो यहाँ पे बाय किया होगा ना, अभी तो बाय गई है मार्केट। फिर यहाँ पे आप ये पैटर्न देखो, कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो कैंडल का पैटर्न है। क्योंकि लोगों को तो सेशन का पता नहीं है ना, लोग तो कैंडल्स को देख रहे हैं। उनको क्या पता कौन सा सेशन शुरू हुआ है, कौन सा खत्म हो रहा है, किस सेशन का अभी कौन सा पीक टाइम है, किसका किल ज़ोन है, ये तो लोगों को ज़्यादातर नहीं पता रिटेलर्स को। आप देखें कि क्या यहाँ पे लोग बाय कर रहे होंगे या नहीं? बस ये मेरा आपसे सवाल है। आगा साहब आप हैं इसमें? क्लास में हैं? हाँ जी, आगा साहब आप 1 मिनट सर, 1 मिनट। आगा साहब आप बताओ कि इस तरह की कैंडल्स जब बनेंगी, आप बाय करेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। यहाँ से बाय नहीं लेंगे आप इस तरह से? सेशन को आप हटा दो ना, सेशन को आप हटा दो। आप सेशन को हटा दो। आप ये समझो, आप एक रिटेल ट्रेडर हो, आप ये डोजियाँ-शोजियाँ देखते हो और यहाँ से आप बाय करते हो। तो ये आपने देखो यहाँ पे बाय किया होगा बहुत सारे लोगों ने, ट्रैप हो गए, यहाँ पे भी किया होगा, यहाँ पे भी किया होगा, यहाँ पे भी किया होगा। सही है? अब आप देखो, मुझे बताओ लिक्विडिटी किधर है? क्या ये सेशन के लो तक लिक्विडिटी पेंडिंग है? आवाज़ ये शायद, ये एकदम कैसे डबल होने लग गई है? हाँ जी, अभी? चलो जी। जो ये सेशन के लो हैं, ये वाला जो सेशन का लो है, जो हाईएस्ट जो लिक्विडिटी है ना, वो तो हमारी यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पेंडिंग है अभी लिक्विडिटी। और उससे पहले ही अगर आप देखें, तो प्राइस जो है वो यहाँ पे बार बार मल्टीपल टाइम जो है वो रिटेलर्स को बाय करवा रही है। यहाँ पे भी बाय करा रही है, यहाँ पे भी करवा रही है, यहाँ पे भी करवा रही है और उनके स्टॉप लॉसेस भी हिट करती जा रही है। लेकिन नॉर्मली जो रिटेलर्स है ना, वो स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो मल्टीपल एंट्रियां जो है ना वो लेते रहते हैं, ठीक है? अब हमें एक चीज का अंदाजा है
कि जो हाईएस्ट लिक्विडिटी है वो कहाँ पर होगी बताएं? क्या सेशन के लो पे होगी हाईएस्ट लिक्विडिटी? ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ होगी? ठीक हो गया। तो अब हमें ये देखना है कि भाई जब ये लिक्विडिटी पेंडिंग है और लंदन सेशन अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो हमें कोई ना कोई सेल का एविडेंस देखना है। और सेल का एविडेंस देख के हमें सेल की ट्रेड में एंटर होना है, बिकॉज हमारे पास दो सेशंस की अभी लिक्विडिटी ग्रैब होनी है। नंबर वन, जो ये वाला सेशन है, अगर आप देखें सिडनी, ठीक है, ये मंडे को शुरू हुआ है ना, तो हमने टोक्यो से शुरू किया है, लेकिन हमें चाहिए था, आई थिंक यहां से हम इसको स्टार्ट करें, ये इस जगह से। अगर आप देखो तो ना तो सिडनी सेशन का लो स्वीप हुआ है अभी तक, ये देखो पेंडिंग पड़ा है, प्राइस यहीं से ऊपर निकल गई। और टोक्यो सेशन का भी लो जो है वो अभी तक सिक्योर है, उसको भी स्वीप नहीं किया मार्केट ने। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि प्राइस क्या करेगी, पहले इन दोनों को स्वीप कर लेगी। जिस तरह मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं है कि सिडनी का जो लो है वो टोक्यो स्वीप करे, वो लंदन भी कर सकता है, वो यूएस भी कर सकता है बाजू का। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे प्राइस यहाँ से गिरती है, और गिरने के बाद मजीद जो है ये एक डाउन ट्रेंड चलता है, सही। और न्यूयॉर्क का डाउन ट्रेंड चलने के बाद अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है ना, ये रिसेंट हुआ है तो मैं बता रहा हूँ कि अब हमारे पास एक ऑप्शन है कि भी प्राइस ने डाउन साइड की तो सारी लिक्विडिटी ले ली है, लेकिन अप साइड के ऊपर लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग है। ये भी, ये देखो, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है, ये भी पेंडिंग है। तो पॉसिबल है आज या इस वीक के अंदर ही प्राइस जो है वो इनको भी हिट करेगी और इनकी लिक्विडिटी को टारगेट कर लेगी। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा मजीद जाके इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं कि जी क्या ये इस तरह से हमें सेटअप मिलते हैं या नहीं मिलते हैं डेली बेसिस पे। ये लें जी, आप ये देखें, ये लंदन सेशन था, ठीक है, और ये यूएस सेशन था। लंदन सेशन जैसे ही यहाँ पर ख़त्म हुआ तो यूएस सेशन ने क्या किया, एक बड़ी विक बनाई, इसके लो को स्वीप किया और उसके बाद आपको बाय का सेटअप दिया। अब यहाँ पे मेरे भाई अगर आपको स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर अगर आप जानते हैं, तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बाय करें। ये आप देखें ऊपर गया, अगर आप इसको 1 मिनट में जाएंगे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में ही आपको प्रॉपर स्विंग मिलेगा यहाँ पे। और जैसे ही आपका स्विंग ब्रेक होता है, ठीक है, तो आप ट्रेड ले लें। अदरवाइज आपको इसकी स्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं है। जब मैं इसको ट्रेड करता हूँ नॉर्मली, तो मैं जस्ट इसकी लिक्विडिटी के बेस के ऊपर ट्रेड एंटर ले लेता हूँ, और इसमें मुझे मेरा जो स्टॉप लॉस होता है ना बहुत छोटा होता है, ये आप देखो। ठीक है। और मैं टारगेट करता हूँ सेशन के हाई को, ये टीपी होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आप ये देखें, अब हमें मालूम है कि ये वाला जो सेशन था न्यूयॉर्क का, इसका लो अभी तक स्वीप नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। तो अगले दिन यानी जुम्मे के दिन, ये एक दिन पुराना है, थर्सडे का होगा आई थिंक, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये फ्राइडे का दिन शुरू हुआ है। सिडनी ये है और ये टोक्यो है। अब यहाँ पे इसने जैसे ही अपना स्ट्रक्चर सेल में शिफ्ट किया, आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गई, ठीक हो गया। और ये आप देख लें, अदरवाइज आप सेल के इस पैटर्न को देख के तब भी आप रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें आपके स्टॉप लॉसेस जो है ना बहुत छोटे हैं, और टारगेट जो है वो आपका सेशन का हाई या सेशन का लो होता है, या प्रीवियस सेशन के हाई को आप टारगेट करते हैं, या प्रीवियस सेशन के लो को अगर आप जो है वो टारगेट करते हैं। मैं मजीद आपको इसमें दिखाता हूँ। और ये जो सेशन वाला जो ये है ना, मतलब इंडिकेटर है, इसकी एक और चीज भी मैं आपको बताऊं। आपको मालूम होगा कि मार्केट में जो है ना तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। एक ये होता है हमारा बाय ट्रेंड होता है, जिसमें प्राइस जो है वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। दूसरा जो हमारा ट्रेंड होता है वो होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। जब प्राइस इन दो ट्रेंड्स में काम करती है ना, यानी इन दो ट्रेंड में होगी, या अप ट्रेंड में होगी या डाउन ट्रेंड में होगी, तो ये सेशन की जो स्ट्रेटजी है ना, ये काम अच्छा नहीं करती। ये मैं आपको क्लियर बता दूं। तो फिर ये किस में काम करती है भाई? ये सबसे बेस्ट काम करती है जब मार्केट रेंज में हो। हमें हर बंदा बताता है ना भाई, रेंज में आप ट्रेड नहीं करो, ठीक है भाई, नहीं करे, बट अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तब आप करें। क्योंकि देखिए रेंज में मार्केट चलेगी कैसे? सपोज करो ये एक लो है, मार्केट क्या करेगी, इसको ऐसे स्वीप करेगी, इसके नीचे कोई ना कोई यहाँ पे ट्रैप बनाएगी, लोगों को क्या लगेगा कि जी ये लो ब्रेक हो गया है। जैसे ही यहाँ पे सेल में एंटर होंगे, ये बाय चली जाएगी। इसी तरह से ये ऊपर जाके यहाँ पर भी सेम ट्रैप बनाती है, ये हाई होगा, इसको ऐसा लगेगा कि ब्रेक हो गया है, और प्राइस यहाँ पे बाय करवाएगी। जैसे लोग बाय में एंटर होंगे, प्राइस नीचे आ जाएगी। सेम काम यहाँ पे होता है, ठीक है। ये अर्ली जो है बाय जाना शुरू हो जाएगी, लोग जैसे ही आप बाय में घुसेंगे, ठीक है, इस तरह से
ये जैसे ही बाय में जाएँगे और प्राइस तेज़ी से नीचे आ जाएगी और ये सारे जो लो होंगे पिछले उनको भी ये जो है वो ब्रेक कर देगी। जब ब्रेक करेगी लोगों को लगेगा जी प्राइस जो है वो तो गिर रही है। सेल में एंटर हो जाएँगे, प्राइस दोबारा ऊपर चली जाएगी। तो ये इस तरह से रेंज जो है ना वो आपकी बनती है। आप रेंजिंग मार्केट में इस वाली स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो और इसमें आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। बहुत ही कमाल का प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें ना ये एक देखो रेंज मार्केट शुरू हो गई है, सही? अब यहाँ पर आप देखो ये किस तरह से काम कर रही है। ये ले जी, ये आपके 2 सेशंस के लो थे, प्राइस ने दोनों को स्वीप कर लिया। स्वीप करने के बाद यहाँ पे आप देखें, तो ये क्लियर प्राइस एक्शन के ऊपर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिया, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है? अब ये ऊपर जा रही है, ये सिडनी शुरू हो गया, ये टोक्यो शुरू हो गया है और दोबारा टोक्यो में देखें, टोक्यो और लंदन दोनों बाय में थे, ठीक है? अब लंदन सेशन ने क्या करना था जी? किसकी लिक्विडिटी स्वीप करेगा? टोक्यो सेशन की स्वीप करेगा। तो लंदन सेशन और ये यूएस सेशन दोनों ने मिलके एक लो लगाया यूएस खुलते ही ये नीचे आ गया। अब ये जब नीचे आया है तो अगर आप इसको क्लियर देखो, तो क्या इसने ये लिक्विडिटी स्वीप कर ली है? सिडनी की भी, टोक्यो की भी, लंदन की भी। तीनों सेशंस के पीछे लिक्विडिटी गई और ना सिर्फ लिक्विडिटी इसने स्वीप की है, प्लस इसने यहाँ पे सेल के ट्रैप दिए। यानी जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, उनकी तो ये सपोर्ट होगी, ठीक है? और आप देखो ये इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद अगेन ये सेल की जो है वो पैटर्न दे रहा है कि भी प्राइस गिरेगी। लेकिन जिन लोगों को ये मालूम है कि भाई ये 3 सेशंस थे, तीनों की लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, तो अब प्राइस के चांसेस हैं बाय जाने के। तो वो सेल को अवॉइड करेंगे, वो बाय देखेंगे और अगर बाय को आप देखो सिंपल चीज़ों पे, तो ये आपको यहाँ पे कोई भी आपको अच्छा कोई पैटर्न दिखता है, जहाँ पे आप देखते हैं यार मिनिमम रिस्क के साथ मैंने काम करना है। छोटा-सा एसएल देना है, ज़्यादा एसएल नहीं देना। तो आप छोटे एसएल के साथ मेरे भाई अगर यहाँ ट्रेड लगाते हैं, तो ये आपको आपका जो पहला जो टारगेट होता है, वो तो ये सेशंस के हाई होते हैं ना, आपको ये देखें कितनी मज़े से टीपी मिल गई है। और उसके बाद फिर आप क्या करो जी, आप ब्रेक इवन कर दो। जब इनको टारगेट कर लिया प्राइस ने तो पॉसिबल है, अब इस सेशन को टारगेट करेगी, इसको टारगेट कर लिया तो प्राइस अब इसको टारगेट करेगी और जैसे ही सेशंस की जो लिक्विडिटी है पिछले 4, 5, 6 सेशंस की लिक्विडिटी को यूएस स्वीप करता है, उसके बाद दोबारा ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। फिर ये देखो इसने यही किया है, ये सिडनी चला, ये टोक्यो चला और उसके बाद लंदन सेशन ने इन दोनों की जो है वो लो को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद अगेन बाय का सेटअप दिया और फिर मार्केट जो है न्यूयॉर्क सेशन में ऊपर चली जाती है। सो बेसिकली रेंज में जब मार्केट है, तो आपने देखना है कि किसी पिछले सेशन की लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। स्वीप होने के बाद अगर आपको कोई बाय की ट्रेड मिलती है, तो बहुत अच्छी ट्रेड बनती है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड बनती है। और इस स्ट्रैटेजी से आपको नॉर्मली जब आप देखेंगे ना कि टोक्यो सेशन में या सिडनी सेशन में या लंदन सेशन में अगर मार्केट चलती है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ट्रेंड चले, बहुत कम होता है। ज़्यादातर यूएस सेशन में ट्रेंड चलता है। इन दोनों सेशन में या तीनों सेशंस के अंदर मार्केट नॉर्मली रेंज में ही रहती है। तो रेंज में आपको ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है छोटे एसएल के साथ। ठीक है? अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताएँ? भी देख लेते हैं सर। ये आप देखें ना, अब इसने ये पिछले सारे सेशंस की लिक्विडिटी ले ली है ना? ये आप देखो, ये ले ली सबकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब कर ली। अब मुझे बताओ फिर लिक्विडिटी है किधर? डाउन साइड की तो चली गई, अब लिक्विडिटी कहाँ है? तो फिर जा तो रहा है ऊपर। हाँ। सर ये देखो ना, ये लो ले लिया, अब उसके बाद प्राइस जो है वो किसको टारगेट करना चाह रही है? क्या ये इस हाई को टारगेट नहीं करना चाह रही? अगर आप देखें एग्ज़ैक्ट अपने इस न्यूयॉर्क की हाई को आप इसको मेज़र करते हैं। हुँ, ठीक हो गया। हुँ, तो ये यहाँ से गई ना ऊपर? नहीं ना, ये इधर से ये कहाँ जा रही? कहाँ से आपने ट्रेड ली है? ट्रेड कहाँ से लिया आपने? यार आप स्ट्रक्चर पे अगर ट्रेड लेते तब भी आपका एसएल नहीं हिट हो सकता था। आप बताओ यहाँ से स्ट्रक्चर मार्क करवा
एक मिनट, आप यहाँ से मुझे स्ट्रक्चर मार्क करवाओ। बताओ स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको। 1 मिनट में चलते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये आ गया जी अपना यूएस सेशन। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसमें स्ट्रक्चर मार्क करते हैं। बताओ। डबल डबल आवाजें क्यों हो रही है। हाँ सर, आपने एसएल लगाया। एसएल लगाया आपने। एसएल लगाया, हिट हो गया एसएल। चलो ठीक हो गया, अब ये प्राइस गिर के इधर आ गई। सही है। अब अपन यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग करते हैं इसकी। यहाँ से नीचे आ रही है, ये वाला स्विंग है। क्या ये कैंडल स्विंग मानी जाएगी। नहीं है ना, इसने हाई ब्रेक नहीं किया। इधर तक हम आ गए। ठीक है। यहाँ से ऊपर गई। उसके बाद ये स्विंग आ गया। बस। अब आप बताओ कि अगर ये ब्रेक होगा स्विंग, अब नजर आ रहा है ना ये। अच्छा, अगर ये स्विंग ब्रेक होगा तो क्या आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर माना जाएगा। अच्छा जी, ब्रेक देख लो कैसे हो रहा है। क्या ये मोमेंटम कैंडल है। छोटी सी। वॉल्यूम भी ऑन करता हूँ इसका मैं। ये लो जी, इसका वॉल्यूम देख लो, ये छोटा सा है। ये वाला। सही है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ से बाय लगा दिया। सपोज करो, या थोड़ा वेट कर लिया कि यार रिट्रेसमेंट ले ले, या बहरहाल यहाँ से बाय लगा दिया। ठीक है, हो गया। ये स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस पड़ा है। सही। अब हम देखते हैं कि इसने कितना हमें प्रॉफिट दिया है या लॉस दिया है। कहाँ लॉस दिया इसने आपको। सर ऊपर से तो एसएल हिट हो गया ना, मान लिया मैंने आपकी बात। गिर गई। तो गिरने के बाद भी तो मार्केट चलेगी ना सर। फिर अब आप ये देखो ना भाई, आप अगर एक सुने सुने सुने। सारे स्ट्रक्चर आपको मैंने मार्क करके दिया ना, सीधा सीधा आप स्ट्रक्चर से देखें ना, आप छोड़े सारी चीजों को। ये आप देखो ना, ये तो मैंने अग्रेसिव एंट्री ली है। अगर मैं वेट करता कि यार ठीक है, सपोज करो कि ये मेरी डिमांड है ना, अब तो ये देखो, आप यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा डिमांड एरिया है ना। अब मैं आपको दिखाऊं कि ये कितना छोटे एसएल के साथ ट्रेड है। इसको मैं डिमांड मार्क करता हूँ। ये लो जी, ये आपकी डिमांड है। अब बताओ यहाँ पे ट्रेड है यार आपकी। सर ये प्रैक्टिस से आएगा ना। आगा साहब, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगा। और कल आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा था। कल यूट्यूब चैनल देखा था आपने मेरा। कल तो मैंने 2 ट्रेडें दी हैं यार, सुबह भी दी है, शाम को भी दी है। आप मुझे कह रहे हो सर मुझे ट्रेड नहीं मिली है, मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको दिखाता हूँ। ये 2 ट्रेडें दी है। हाँ। नहीं, आप उसको छोड़ो, लंदन सेशन को। लंदन सेशन में मैंने आपको क्या कहा था कि आगा साहब अभी ऊपर से बाय नहीं करना। ये याद है बात आपको। मैंने आपको कहा था प्राइस नीचे आ जाएगी फिर देखेंगे। अब प्राइस नीचे आ गई। नीचे आने के बाद ये स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। ये लो, आप तो यहीं पे यार निकल गए ना प्रॉफिट में, कितना जबरदस्त प्रॉफिट। ये लो, ये ट्रेड देखो ना आप यार। 1:4 है ऑलमोस्ट। 3.97। आप। हाँ जी, आवाज पता नहीं क्या आज मसला हो रहा है। ये जब आगा साहब का माइक ऑन होता है तब शायद ये इशू आता है, उसके अलावा नहीं। हाँ हाँ, इसलिए प्रॉब्लम है। बहरहाल देखते हैं इसको, क्या सीन है। वालेकुम सलाम जी। अब वो आगा साहब का माइक है ना, उसके साथ इशू।
जी, जी, बताएँ। हाँ, वो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ, मुश्किल है, स्ट्रगल है। सही बात है। हुँ। देखें, सिंपल सिंपल एक लॉजिक अभी आपको बताऊँ, सिंपल अभी आजकल की जो मार्केट है ना गोल्ड की, पहले उसपे मैं बात करता हूँ। देखिए, आजकल जो गोल्ड चल रहा है ना, वो चल रहा है रेंज के अंदर या डाउन ट्रेंड में। पहली बात तो आप ये समझ लो। सिंपल डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है, मार्केट डेली लो लगा रही है, ठीक है? तो इस सिचुएशन में बाय की ट्रेड तो होल्ड नहीं हो सकती। ये तो बात क्लियर हो गई। बाय की ट्रेड आप जब करोगे वो आपका ब्रेक इवन हिट उसने करना ही करना है। अच्छा, बाय की ट्रेड फिर कब होल्ड हो सकती थी? बाय की ट्रेड होल्ड हो सकती है बाय के स्ट्रक्चर में। अब ये बाय का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है? अब आप बताओ कि जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक होगा बाय का, ठीक है? फिर कोई यहाँ पे ट्रेड जिसने लगाई है वो ब्रेक इवन करेगा तो क्या उसका ब्रेक इवन हिट होगा? नहीं होगा ना, ठीक है? अच्छा, अच्छा। अब हाँ, स्ट्रक्चर है, ट्रेंड भी बाय का और स्ट्रक्चर भी हो। फिर ये देखो ये ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ प्राइस चल रही है ना, तो अब यहाँ से अगर आपने बाय की है, यहाँ पे आपने ब्रेक इवन किया है। अब बताओ क्या ये हिट होगा? नहीं होगा। फिर यहाँ से और निकल गया ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये इसने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ से अगर आपने बाय किया इस जगह से, इस स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे ब्रेक इवन लगा हुआ है, तो हिट होगा? नहीं होगा। बाय का स्ट्रक्चर जब बनेगा और स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, फिर आप ट्रेड को ब्रेक इवन करोगे ना। अभी तो प्राइस आपको पता है गिर जाएगी, लिक्विडिटी लेगी, तो वो तो फिर में इश्यू आएगा ना। और एक और चीज़ हाँ, आय हाय! अभी मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, अभी एक करेंसी की ट्रेड दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आगा साहब को एक बात बताऊँ। आगा साहब ये देखें, ये हमारे डॉक्टर सईद साहब हैं, लंदन के। अब ये डॉक्टर बंदा है, लेकिन आप देखो ये काम कैसे कर रहा है। ये असाइनमेंट बना रहा है, ये पेपर पे काम कर रहा है। आप ट्रेंड को पेपर के ऊपर इस तरह ड्रॉ करो। जो ट्रेंड है ना आपका, उसमें आपकी गड़बड़ है। आप देखो ये नॉर्मली सबके साथ है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को, स्टॉक मार्केट को क्यों बार-बार कहता हूँ कि यार ये ड्राइविंग की तरह है। जिस तरह कार की ड्राइविंग है ना, आप सुन के, पढ़ के, रटा मार के गाड़ी आपको नहीं चलानी आएगी सर। सारी ज़िंदगी आप लगे रहे, नहीं चलानी आएगी। गाड़ी बंदा कब चलाना सीखेगा? जब वो बंदा खुद ड्राइविंग सीट पे बैठेगा, थोड़ा-सा टेंशन में आएगा, थोड़ा प्रेशर में आएगा। हो सकता है अगर गाड़ी आगे सामने से अचानक आ गई, उसके हाथ-पैर काँपेंगे, हो सकता है गाड़ी थोड़ी बहुत ठोकेगा भी। लेकिन जब इस प्रेशर को वो हैंडल करना सीख लेगा ना सर, और गाड़ी उसको चलानी आ गई, तो फिर उसके लिए आप समझ लो कि क्या मोटरवे, क्या जीटी रोड और क्या गलियाँ, वो फिर हर जगह घुस जाएगा इंशाल्लाह, फिर उसको प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप लोग हो एक तरह से न्यू-न्यू ड्राइविंग सीख रहे हो, तो अभी जब आप बैठे होते हो, मिसाल है क्लास में बैठे होते हो, आपको हो सकता है स्ट्रक्चर से ही समझ आ रहा हो कि हाँ यार ठीक है, ये तो सीधा-सीधा चल रहा है। बट जब आप खुद से ट्रेड करोगे ना, तो अभी वो आपको कन्फ्यूज़ करेगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है सर। मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर पे बात कर रहा हूँ कि आप स्ट्रक्चर पे मेहनत करो। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी जो है ना सर, वो स्ट्रक्चर है। क्यों स्ट्रक्चर है? इसका मैं आपको एक लॉजिक से सवाल देता हूँ। सपोज़ करो कि मैंने मीरपुर ख़ास से, जो मेरा शहर है, मैंने यहाँ से लाहौर जाना है, ठीक है? अब ये रास्ता बहुत लंबा है, कोई 12-14 घंटे, 16 घंटे का शायद रास्ता बनता है, या इससे भी ज़्यादा ही होगा, गाड़ी पे जाना है। अब इमेजिन करो कि मेरे पास ना एक पुराने दौर की मेरान पड़ी हुई है, शायद 90s या 80s का मॉडल है, ठीक है? खटारा गाड़ी है। लेकिन अब जो ट्विस्ट डाल रहा हूँ वो ये है कि सपोज़ करो मुझे रास्ता पता है, मीरपुर ख़ास से लाहौर का, तो बताओ बेशक टाइम मुझे ज़्यादा लग जाएगा। नॉर्मली हो सकता है लोग 16 घंटे में पहुँच जाएँ, मैं हो सकता है 16 दिन ले लूँ पहुँचने में। लेकिन सवाल ये है क्या मैं लाहौर पहुँच जाऊँगा या नहीं पहुँचूँगा? इस सवाल का जवाब दें आप। रास्ता मालूम है।
तो सर स्टॉक मार्केट में जो ट्रेंड है ना, वो रास्ता है, वो डायरेक्शन है। अब जब मुझे डायरेक्शन मिल गया और मैंने बाय करना है, तो बेशक मुझे बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड तो ले सकता हूँ ना यार। अब यहाँ पे मुझे रास्ता समझ आ रहा है कि यार ये रास्ता यहाँ से मैंने सबको बताया हुआ है कि भाई इसका जो ट्रेंड है ना वो सेल में हुआ हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ हुआ है। ठीक है? अब चलें, सब चीज़ों को अपन छोड़ते हैं, अपन H1 में रहते हैं। आगा साहब आप दोबारा माइक पे आ जाओ भई, थोड़ी-सी आवाज़ हो सकता है डबलिंग है लेकिन आप बर्दाश्त करें क्योंकि हमारे भाई हैं, इनको थोड़ी कन्फ्यूज़न है। यहाँ से हम जी बाय का एक ट्रेंड मार्क करते हैं, ठीक है? आप अगर देखें आगा साहब माइक ऑन कर लें अपना, आपसे मैं ट्रेंड मार्क करवाता हूँ ये वाला, ठीक है? ये देखें ये सेल ट्रेंड आ रहा है, ठीक है? यहाँ से बाय का ट्रेंड शुरू हुआ है ना, तो हम यहाँ से जो है ना बाय का ट्रेंड मार्क करते हैं, यहाँ इस जगह से। ये हमारा एक बाय का एरिया था, ठीक है? जिसको हम बायर्स एरिया भी कह सकते हैं, सपोर्ट भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। अब आप बताएँ कि जब प्राइस यहाँ से मतलब पीछे तो सेल ट्रेंड में आ रही थी ना, तो ये यहाँ से ऊपर गई और ये नीचे आई। अब बताओ इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या इस हाई के ब्रेक होने पे होगा या नहीं होगा? जब ये पहली दफ़ा अपना हाई ब्रेक करेगी, इसको क्या कहेंगे हम? चले जी, ये आपका जी सर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जिस कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, ये तो कैंडल भी यार बड़ी प्यारी है। ये देखो, इतनी प्यारी मोमेंटम कैंडल है, वॉल्यूम देखो इसका कितना-सा है। ठीक है? तो सर एंट्री तो आपको यहाँ मिल गई पहली। अब इसमें जो मेरी बहन है उनका भी सवाल मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो उनको लग रहा है कि जी मेरा ब्रेक इवन हिट होता है। सपोज़ करें जी मैंने यहाँ पे बाय लगा दी है, सही है? अब जैसे ही ये वाला स्ट्रक्चर, ये थोड़ी प्राइस ऊपर गई, वापस देखो मेरी ट्रेड सेल में लॉस में आ गई, फिर ऊपर चली गई ऊपर और ये यहाँ आ गई, सही है? तो क्या ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है? ये ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर या नहीं हुआ? आगा साहब बताएँ, ये वाला? ये प्राइस देखो पहले तो इसने ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हमें ट्रेड भी मिल गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो गया, हमें पता है प्राइस ने ऊपर जाना है। यहाँ से ऊपर गई, रिट्रेसमेंट आई थोड़ी-सी तो हमारी ट्रेड दोबारा लॉस में आ गई ना? यहाँ प्रॉफिट में थी, लॉस में आ गई, अब ये और ऊपर चलेगी। अब हम प्रॉफिट में हैं, ठीक है? और ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब बताओ यहाँ पे क्या माना जाएगा? क्या लिखूँ यहाँ? चले जी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं अपनी बहन का भी जवाब दे दूँ सवाल का कि जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, तो अब अगर मैं अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करता हूँ, तो क्या मेरा ब्रेक इवन हिट होने के चांसेस हैं? नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्या रीज़न है? क्योंकि भाई स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया ना, ब्रेक हो गया स्ट्रक्चर, अब मार्केट ऊपर स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है? अच्छा जी, अगेन देखें जी ये फिर एग्ज़ैक्टली, 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 एग्ज़ैक्ट 2 चीज़ें देखनी है ना, ट्रेंड पहले देखें कि क्या आपकी ट्रेड के साथ ट्रेंड मैच कर रहा है। मैंने सपोज़ करें जी ट्रेंड सेल का चल रहा है, मैं बाय में ट्रेड लगा के बैठा हूँ, तो वो तो फिर मैच नहीं कर रहा। ट्रेंड बाय का हो, नंबर 2 स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, जो करंट स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होगा, आपकी ट्रेड का इंशाल्लाह कभी भी ब्रेक इवन नहीं हिट हो सकता। हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है फिर तो हिट होना है, फिर वो बार-बार करेगी। अब जी यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, मेरी ट्रेड यहाँ पे आ गई, ठीक है? इधर आ गई। अब सपोज़ करो जो मैंने यहाँ ब्रेक इवन किया था, अब वो मैंने ब्रेक इवन इधर पे जो है वो उठा के रख दिया है, ठीक है? ये यहाँ पे रख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यार ये स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर चलेगी तो मैं अपना जो प्रॉफिट है उसको मैं सिक्योर कर दूँ। तो मैंने ये सपोज़ करो यहाँ पे ट्रेड कर दी अपनी, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। अब मैं इसको हटा देता हूँ ट्रेड वाले को। अच्छा जी, अब आगा साहब मुझे बताएँगे कि ये तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया ना, अब प्राइस चले जी यहाँ चलेगी। अब मुझे बताना यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा सेल में वो कैसे होगा? क्या ये मूव मैंने सही मार्क की है? यहाँ से यहाँ तक? चलो ठीक हो गया। अब जी हमारी यहाँ से रिट्रेसमेंट आ रही क्योंकि देखिए आखिरी बाय की कैंडल यही वाली है ना डोजी। इसका लो ब्रेक हो गया, ये आपकी यहाँ पे छोटी-सी रिट्रेसमेंट आ गई। अब आप देखें कि अगर प्राइस ने यार बाय जाना है, तो प्राइस क्या करेगी? प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगी ना, इस वाले हाई को ऐसा ब्रेक करेगी जिस तरह पीछे करती हुई आ रही है। ऐसे ही होगा आगा साहब या नहीं होगा? चलिए जी, अब अगर प्राइस ने बाय नहीं जाना फिर ये क्या करेगी बताओ? ये कर दिया ना इसने लो, किया है? यहाँ पे आप लाइन लगाओ इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है?
विक पे समझ आती है, विक पे लगा लो, बॉडी पे समझ आती है, बॉडी पे लगा लो। ठीक है? अब ये ब्रेक हो गया। हाँ, हुँ। 1 मिनट में, 5 मिनट में या 15 मिनट में कम से कम स्ट्रक्चर तो शिफ्ट हो ना, तब तक तो आप सेल में बैठे रहो। और एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है कि यार जहाँ से ट्रेंड शुरू होता है प्राइस ने वहाँ तक तो लाज़मी आना है ना, क्योंकि लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी के वीक में क्या पढ़ा था आपने यार? ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। लेकिन बताओ सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किधर है? सबसे ज़्यादा आगा साहब लिक्विडिटी कहाँ पर है? बताएँ? ये सब लिक्विडिटीज़ हैं, लेकिन हाईएस्ट लिक्विडिटी किधर है? आगा साहब को शायद लगता है इंटरनेट का कोई इश्यू हुआ है, सिग्नल ड्रॉप हुए हैं। चलें जी, हम वैसे इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई जब ये सब लिक्विडिटी है, लेकिन सबसे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पर है। तो यार अगर किसी को यहाँ ट्रेड मिल गई है ना, गलती से या खुशकिस्मती से जैसे भी आप समझ लो, तो उस बंदे को चाहिए कि एटलीस्ट यहाँ तक टीपी का वेट करे। लेकिन एक अक्लमंदी ये करता जाए कि कुछ-कुछ हिस्सा ट्रेड में से प्रॉफिट का बुक करता रहे। सिंपल लॉजिक है यार, इसमें क्या मुश्किल है? मैंने यहाँ से मैं तो सेल में बैठा हुआ हूँ। जब प्राइस थोड़ी-सी मुझे कोई स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड देती है, तो मैं शेयर कर देता हूँ चैनल पे कि यार ठीक है, अगर कुछ ट्रेड नहीं मतलब कोई कर रहा है या किसी को स्कैल्पिंग नहीं समझ आती है, तो चलो मैं शेयर कर देता हूँ। कल मैंने 2 ट्रेड शेयर किए हैं, एक सुबह शेयर की है, एक शाम को शेयर की है। देखें आप शॉर्ट्स के अंदर, बाकायदा टीपियाँ दी हुई हैं उसमें कि भाई ये यहाँ चल रही है, यहाँ तक टीपी आ जाएगी यहाँ तक। एसएल के साथ ट्रेड जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग प्रॉफिट बनाओ। समझ रहे हैं? अब ये आप देखें जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, प्राइस गिर गई। अब ये कितनी ज़बरदस्त ट्रेड है यार, कितनी ज़बरदस्त ट्रेड है। आप देखो $109 की मूव है मेरे भाई, $109 की ट्रेड है। ऐसी ट्रेड कौन छोड़ेगा? मैं तो कभी नहीं छोड़ूँगा भाई। मुझे तो पता है ये नीचे लिक्विडिटी है, लेनी है। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये जो अभी बाय में बना रही है ना, ये जो कचरा कर रही है, इसको कचरा मैं कहता हूँ अक्सर, ये कचरा है। मैं जब तक ट्रेड में नहीं घुसूँगा, जब तक मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल ना मिल जाए अपना हाई वॉल्यूम के साथ, और मैं ये ना देख लूँ कि भाई यहाँ पे रिटेलर जो है ना वो बाय में फँस गया है। और पहले मार्केट क्या करेगी, पहले इस तरह से बाय करेगी, बाय करने के बाद फिर ये सेटअप बनाएगी, ठीक है? ताकि जब लोग बाय में फँसें, यहाँ पे थोड़ी ऊपर जाएगी, बाय में फँस जाएँ, फिर मार्केट तेज़ी से गिर जाएगी। जब ये गिरेगी, फिर अगर मुझे यहाँ स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट मिलेगा, फिर मैं बाय करूँगा। सही है? और अगर यहाँ पे सेटअप नहीं बनता, तो फिर मैं क्या करूँगा भाई, फिर मैं H4 में आ जाऊँगा, मैं मज़ीद लिक्विडिटी एरिया फाइंड करूँगा। देखें जी लिक्विडिटी एरिया किधर है? यार इधर चल रही है ना, इसके नीचे कौन-सा लिक्विडिटी एरिया है? क्या ये लिक्विडिटी एरिया नहीं है? क्या इस लो को आप नहीं मानते लिक्विडिटी एरिया है? या इस लो को, इस विक को आप नहीं मानते ये लिक्विडिटी एरिया है? तो मैं तो भाई दुआ कर रहा हूँ प्राइस इधर आ जाए। हाँ, हाँ, लॉन्ग टर्म में डायरेक्शन, डायरेक्शन को पकड़े। भाई डायरेक्शन देखें यहाँ पे बनी थी, इधर डायरेक्शन बनी थी, पकड़ते आप ट्रेड, ठीक है? बाय में अगर आपने ट्रेड पकड़नी थी भाई, यहाँ पे डायरेक्शन बनी थी, यहाँ पकड़ लेते आप। डायरेक्शनल ट्रेड हमेशा मुश्किल से मिलती है, महीने में 1 या 2 बार ही बनती है बस, ज़्यादा नहीं बनती। अब कोई बोलता है कि जी मुझे मैं कल ट्रेड नहीं मिली, मुझे आज मिल जाए, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? रोज़ ट्रेड नहीं बनती। रेट आप ऐसे सोच लो ना भाई, मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, तो क्या रोज़ मेरे पास सौदे आएँगे क्या? रोज़ पार्टियाँ आएँगी कि सर हमें प्लॉट चाहिए, हमें बंगले चाहिए, हमें फ्लैट चाहिए, नहीं हो सकता। लेकिन मुझे अपने ऑफिस को टाइम देना है, कोई क्लाइंट आए या ना आए, इसी तरह मैं स्टॉक मार्केट को टाइम देना है। जो मैंने अपनी टाइम विंडो बनाई है 2 घंटे, 4 घंटे, उसको वो मुझे टाइम देना है। अब सपोज़ करें जी अगर मुझे गोल्ड में ट्रेड नहीं मिल रही, यार आप किसी करेंसी में चले जाओ ना। आपको क्या ज़रूरत है गोल्ड में आने की? ये खोलो, यूएसडी सीएचएफ खोलो। चले मैं एक आपको एक करेंसी का एक जो है वो सीक्रेट एक बताता हूँ। आप बताओ कि यूएसडी सीएचएफ में कौन-सा ट्रेंड चल रहा है? ये देखो, चल रहा है डाउन ट्रेंड। अच्छा, अगर आपको यूएसडी सीएचएफ में डाउन ट्रेंड मिल रहा है ना सर, आपको यूरो में और जीबीपी में बाय ट्रेंड मिलेगा। पहले यूरो दिखाता हूँ। ये देखो मैंने दोनों साथ ही रखे हुए हैं।
अब इसमें बताओ कौन-सा ट्रेंड चल रहा है? लॉन्ग टर्म अगर आप देखो, ये कौन-सा ट्रेंड है? सिंपल। तो यार आप यूएसडी में देख लो, सीएचएफ में सेल ट्रेंड समझ आता है, उसमें घुस जाओ। अपना यूरो यूएसडी में बाय ट्रेंड समझ आता है, वहाँ चले जाओ। कौन-सी मुश्किल बात है? और यूरो यूएसडी का तो ये एनालिसिस मैंने उसमें सुबह वाली जो मेरी स्ट्रीम आती है, जो ये फ़ोरकास्ट बनाता हूँ, उसमें मैंने दिया हुआ है, ठीक है? कि भाई ये लो ब्रेक होगा, उसके बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, बाय कर लो। अब यार ये आप देखो, क्या ये आपको बाय की ट्रेड नहीं मिल सकती थी? अगर आप स्ट्रक्चर जानते हो। ये कौन-सा ट्रेंड चल रहा है जी बताएँ? शॉर्ट टर्म के लिए कौन-सा ट्रेंड है? डाउन ट्रेंड है, ठीक है? अब अपन इसको मार्क करते हैं। ये लो जी, ये यहाँ से प्राइस ऐसे आई नीचे, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना है, क्योंकि ये एक आखिरी जो है सेल की कैंडल थी, इसका हाई नहीं ब्रेक हुआ। उसके बाद प्राइस ने ना इसका लो ब्रेक किया, ना हाई। ये इधर पे अपन आ गए डायरेक्ट। यहाँ पर आके भी देखो ये कोई ब्रेक नहीं हुआ, इधर आ गए अब। यहाँ पर आ गए, अब आखिरी ये आपकी सेल की कैंडल है, ठीक है? ये देखें, ये ऊपर गई, ये स्विंग आ गया। सही है? अच्छा जी, अब आपके लिए बताओ कि क्या इसके हाई को ब्रेक होने के बाद आपको ट्रेड अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल सकती यार? ये लो। भाई ट्रेड्स बहुत हैं। मसला ये प्रैक्टिस अब अभी आपको लगेगी, टाइम लगेगा। ये लो जी, ये आपका मोमेंटम कैंडल और ये वॉल्यूम देखो। ये छोटा-सा वॉल्यूम H1 की बात कर रहा हूँ। H4 की, ठीक है? ये H4 टाइम फ्रेम है। बिल्कुल छोटा टाइम छोटे रिस्ट हुँ। चलें शुक्र है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात इतना तो समझ आ रहा है ना? तो भाई अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो फिर अर्ली भी पता चल जाएगा। पहले तो आपको ये भी नहीं पता चलता था ना, तो शुक्र है। ये अब आप देखें ये अब आप देखें, ये डॉक्टर सईद साहब हैं जिन्होंने इसी बैच में हमें जॉइन किया। ये जो शाम को जो मैंने सेशन शुरू किया ना, अभी इनका 1 वीक सिर्फ हुआ है, ठीक है? दूसरा वीक की जो कल इनकी पहली क्लास हुई है। इन्होंने इथेरियम बाय किया है, ठीक है? अब इनका माइंडसेट आप देखो, प्रॉफिट कितना चल रहा है? $122 ठीक हो गया। अब इस बंदे का जुमला देखो जो उसने मुझे लिख के दिया है, बिलाल भाई अ, अभी क्लास से पहले ये ट्रेड लगाई है, ये कल की बात कर रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी $125 अप्रॉक्स प्लस प्रॉफिट हो गया, 125 से भी ज़्यादा हो गया, स्क्रीनशॉट जब भेजा तो 122 था, ठीक है? और इसने अल्हम्दुलिल्लाह 1 से 2 दिन में ये 4000 को टच कर लेगा, प्राइस अभी चल रही है मतलब 3700 के आसपास, ठीक है? तो ये कह रहा है कि भई अभी ये 4000 को टच कर लेगा तो इंशाल्लाह मैं 650 या $700 प्रॉफिट लूँगा। ये इस बंदे का माइंडसेट है यार। आपका $122 चले प्रॉफिट आप चलने दोगे? छोड़ोगे आप उसको 125 $127 आप बोलोगे बंद करो ये भी चला जाएगा, ठीक है? सो हमेशा लॉन्ग टर्म सोचा जाता है, अच्छी ट्रेड अपॉर्च्युनिटी मिल जाए उसको होल्ड किया जाता है, ठीक है? ऐसे जल्दी-जल्दी ट्रेड्स नहीं मिलती हैं, अच्छी ट्रेड मिल जाए, वेट करें, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब्र कर लें फिर आप। समझ रहे हैं? अब ये जो गोल्ड है, गोल्ड में भी ऐसे ही है ना, गोल्ड में अपॉर्च्युनिटी बनती है, तो आप उसको खुशकिस्मती समझें। अब ये मैंने देखो ना, ये यूरो में एक मैंने लो मार्क किया हुआ है H4 का, क्यों मार्क किया बताओ? कौन बताएगा? ये मैंने इसको भाई ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मुझे पता है इसने यहाँ तक तो आना था, मज़े की बात है ना। मैंने तो यहाँ से भी सेल इसको पकड़ा हुआ है, ये देखो, ये मेरा स्ट्रक्चर मार्क हुआ हुआ है। ये आप सबके लिए असाइनमेंट है, H1 में या H4 में देखना कि क्या यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है सेल में। यार स्ट्रक्चर आपको डायरेक्शन देता है भाई। स्ट्रक्चर अगर आपका सही है, आपको किसी स्ट्रैटेजी में घुसने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको मार्केट बाय जाने से पहले भी बताएगी, सेल आने से पहले भी बताएगी भाई, ठीक है? नहीं बता रही तो प्रैक्टिस करो। अब मुझे पता है यार यहाँ तक तो आना है, मज़े से। मैं यहाँ से सेल करके ट्रेड ब्रेक इवन करके बैठा हूँ चुप करके। मुझे ज़रूरत ही नहीं है परेशान होने की, मेरी ट्रेड चल रही है। हाँ, यहाँ पर आके अगर मार्केट जो है वो क्या करे, मार्केट मुझे पता है क्या कर सकती है, मतलब इधर आएगी, इसको इसको टच करने से पहले ही हो सकता है ऐसे बाय जाए। बाय जाएगी तो लोग क्या करेंगे बताओ? क्या यहाँ पे रिटेलर बाय में फँसेगा? ट्रैप होगा बाय में, उसके बाद प्राइस ये करेगी, नीचे आ जाएगा। जब रिटेलर देखेगा ओए होए होए! तो तबाही हो गई, फिर वो बेचारा ट्रेड ही नहीं लेगा, फिर प्राइस ये करेगी। फिर मैं घुस जाऊँगा इंशाल्लाह स्मार्ट मनी के साथ और फिर ये हमें बाय की ट्रेड मिलेगी। ये हम एन्जॉय भाई वो तो है ना।
देख रहा है, टाइम लगेगा, टाइम देखिए ना मैं 6 साल से सेम पैटर्न को डील कर रहा हूँ। आप सोचो कि आपने सपोज़ करो मीरपुर ख़ास से कराची या कराची से हैदराबाद का सफ़र आप पिछले 6 साल से रोज़ कर रहे हो, तो क्या आपको वो रास्ता हिफ़्ज़ नहीं हो जाएगा? मतलब आप अगर पहले दिन जब आपने ड्राइव की थी, उस दिन से लेके 6 साल बाद जब आप ड्राइव करोगे, तो क्या दोनों में आपका एक्सपीरियंस सेम होगा? ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ना, आप बोलोगे यार ये तो कोई मसला ही नहीं है। पहले दिन तो हो सकता है आपको टेंशन भी हो, स्ट्रेस भी हो कि यार पता नहीं कैसा रास्ता होगा, खड्डे हैं, नहीं है, हाईवे पे ट्रैफिक कितनी है। 6 साल तक अगर आप रोज़ करते रहो तो कोई मसला ही नहीं, आप बोलोगे यार क्या है, तो हलवा है। तो मुझे इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मार्केट आप निकाल के दे दें, मुझे पता है यार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पकड़ लिया, ये लो पकड़ लिया, भाई ये लिक्विडिटी मिल गई है। हाँ, ये ब्रेक होगा, मैं दुआ करता हूँ कि जितना नीचे जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा गिरेगा ना लोग डर जाएँगे, क्योंकि लोग पहले बाय में फँस जाएँगे और फिर ये जब रियल मूव चलेगी लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाएँगे और फिर मैं उसमें ट्रेड करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनता है। ठीक है? सो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस देगा, ऐसे नहीं मिलेंगी, टाइम लगेगा। मैंने भी टाइम दिया मार्केट को, आप भी टाइम दें, ठीक है? हाँ, अगर आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि यार हमें ट्रेड नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता, तो फिर आप लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन सकते। आप इसको कभी भी माज़रत के साथ आप नहीं जा सकते, ठीक है? एक और मैं इवनिंग बैच के एक हमारे भाई हैं जो पहले मॉर्निंग में होते थे, वो दुबई में होते हैं, मोहसिन साहब हमारे भाई हैं, ये ड्राइवर है बेसिकली, ठीक है? और ये लें जी, ये इनका पोर्टफ़ोलियो देख लें, ये संडे के दिन की ट्रेड है इनकी। ये आप लोगों के बैच के ही हैं, ठीक है? सेकंड बैच के। तो सुबह में इनका मतलब इनको लाइव क्लास नहीं मिल रही थी, इन्होंने कहा सर सुबह मैं जॉब पे होता हूँ, आप मुझे इवनिंग में सेशन दें। तो पहले इवनिंग में क्लास नहीं होती थी, मुझे टाइम नहीं था। अब वो इवनिंग में माशाल्लाह कुछ 10-15 लोग आ गए, तो फिर उनके लिए मैंने पूरा एक सेशन अरेंज कर दिया। तो अब जो है वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब ये देखें आप। ये अल्हम्दुलिल्लाह बिग ब्रदर थैंक आपका जो हमें अच्छी और रियल नॉलेज दी है आपने। तो मैंने इसको कौन-सी नॉलेज दी है? मैंने तो ट्रेंड इसको सिखाया ना। इस बंदे ने पता है कैसे ट्रेंड को सीखा है? ये मैं आपको इसकी दिखाऊँ अगर स्टार्टिंग की कॉपी पेन के ऊपर ट्रेंड मार करके ये मुझे भेजता था। कॉपी पेन के ऊपर, ठीक है? और मतलब यही अब जो है वो बाकियों को भी गाइड करते हैं कि भाई अगर आपको समझना है स्ट्रक्चर को तो आपको कॉपी और मतलब पेन के ऊपर स्ट्रक्चर मार्क करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी पहले की इसकी क्योंकि हमारी आपस में काफ़ी बातचीत होती रही है। ये दुबई में जो नेवी है ना, नेवी के लिए ये काम करते हैं, उसके ड्राइवर हैं ये, ठीक है? सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माशाल्लाह काम हाँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात। हुँ, बिल्कुल है। देखिए, मार्केट में स्ट्रैटेजीज़ क्यों बनती हैं? स्ट्रैटेजीज़ बनती इसलिए हैं क्योंकि मार्केट में सेम काम बार-बार होता है। जभी तो स्ट्रैटेजी बनती है, वरना स्ट्रैटेजी काम ही नहीं करेगी। तो सेम चीज़ बनती है। हाँ, बाय कर लें। सही। भई ये देखो ना, ये यूरो सही बात। अब आप ये देखो ना, ये यहाँ पे सेल ट्रेंड शुरू हुआ, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सेल आ गई। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बाय चली गई। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सेल आ रही है। तो मसला क्या है? क्या चीज़ें आपको इसमें परेशान करेंगी? और आपको ये पता है कि भई फाइनल इसकी मंज़िल ये है, यहाँ तक इसने आना है। इससे पहले ये भाग नहीं सकती, ये इधर तक आएगी। बार-बार ये देखो ना बाय करवा रही है। बाय करवा रही है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसे 100% यही होता है। सो मार्केट देखें ना, मार्केट आपके इमोशंस के साथ खेलेगी, उसको डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। बस ये उसका काम है और अगर आप इसको समझ जाएँगे जल्दी और मेजर लिक्विडिटी एरिया अगर आपने ढूँढ लिया ना, फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो इंशाल्लाह हमारी क्लास का टाइम तकरीबन खत्म हो गया है।
सो कल आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।